शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अथ ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। अभी तृतीय अध्याय में जो कर्मयोग का अध्याय है, हमने ये बात देखी है कि भगवान ने श्री अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा है कि सबसे पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर, फिर इंद्रियों के जो विषय है, जो विषय मन में जाकर के आसक्ति निर्माण करते हैं, उस मन को नियंत्रित कर। जब इंद्रिय ही नहीं रहेगी, मतलब क्या, आंखें निकाल के फेंक दे, कान निकाल के फेंक दे, बहरे हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन जब इंद्रिय पे नियंत्रण हो जाएगा तो इंद्रियों से विषय का इनपुट बंद हो जाएगा, और अगर इनपुट नहीं रहेगा तो उसमें आगे प्रोसेसिंग नहीं होगा। प्रोसेसिंग नहीं होगा तो उसके ऊपर आउटपुट नहीं बने। तो इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर करके, उनके विषयों से जो मन में आसक्ति निर्माण हो रही है वो नहीं होगी। और इंद्रियों के उनके विषय है, विषय के ऊपर वो मन है, मन से पर बुद्धि है, बुद्धि से खूब ज्यादा पर आत्मा है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन से उपदेश किया है कि इंद्रियों को स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ तू समझ, बलवान और सूक्ष्म ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। और इस प्रकार से बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को तू जान करके बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर, और इस काम रूप दुर्जय शत्रु को तू मार डाल। ऐसा श्री भगवान ने तृतीय अध्याय के अंत में श्री अर्जुन से कहा है। चतुर्थ अध्याय के आरंभ में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को, कौन से, ज्ञान कर्म संन्यास योग, हमने देखा द्वितीय अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में अर्जुन को बतलाया है। ये जो रहस्यमय ज्ञान है, जो आत्मा परमात्मा का और आत्मा और जड़ शरीर का जो ज्ञान है, वो भगवान ने अर्जुन से बतलाया है। ज्ञानी पुरुष की, योगी पुरुष की, सांख्य योगी पुरुष की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बतलाया है। तृतीय अध्याय में कर्मयोग के बारे में बतलाया है, जो अभी हमने देखा है कि कर्तापन और फल के जो सुख की या दुख की बात है, जो फल के बारे में आसक्ति की बात है, इन दो चीजों से, कर्तापन और फल की आशा से रिक्त रहना, और इस प्रकार से रिक्त रह करके निरंतर कर्म निस्वार्थ भाव से भगवान में मन को स्थित रख के करना, इसी का नाम कर्म योग है। तो द्वितीय अध्याय में ज्ञान योग, तृतीय अध्याय में कर्म योग, और द्वितीय अध्याय को सांख्य योग भी कहा। तो ये ज्ञान, कर्म, और अब ये चतुर्थ अध्याय में संन्यास योग के बारे में, इन तीनों का समन्वय करके भगवान ने ये जो अविनाशी योग इसको कहा है, इसके बारे में चतुर्थ अध्याय में हम देखेंगे।
श्री भगवान बोले कि ये जो अविनाशी योग है इसको मैंने सूर्य देव से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु महाराज से कहा था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा से कहा था। हमारी भारतीय सनातन परंपरा में हजारों वर्षों से अनेक राजाओं ने राज्य किया है। हमारे सबके आदि जो है, जो इस रचना के रचनाकार है, वो आदि ब्रह्म है। और ब्रह्म से हमने एक श्लोक में पहले भी देखा था कि ब्रह्मदेव ने जगत के आरंभ में हमको वेदों का बारे में जानकारी दी है, वेद हमको दिए। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा के पुत्र मनु महाराज है, सूर्य नारायण के पुत्र यहां वैवस्वत मनु ऐसा कहा है, और मनु राजा के पुत्र इक्ष्वाकु राजा है ऐसा बतलाया है। लेकिन आजकल के लोगों को यह इतिहास पता नहीं है, उन्होंने वेदों को पढ़ा नहीं है और अज्ञानता में उनके लिए तो सब कुछ हमारे रीच में ही चाहिए। 1000, 2000, 5000 साल के भीतर ही सब जगत है, हम ही ऐसी होशियार सबसे पहली जनरेशन है, ऐसा उनको लगता है। और इस अज्ञानता में वो कर्तापन को अधिक से अधिक लेते हैं और उसके बाद में जब फल उनके हाथ में नहीं है तो उसका फ्रस्ट्रेशन उनको आ जाता है और आत्मघात ऐसे कार्य वो करते हैं। इस परंपरा को मानना है, अगर नहीं मानेंगे तो हमको ही तकलीफ है। ग्रेविटेशन को, गुरुत्वाकर्षण के फोर्स को नहीं मानने वाला व्यक्ति यदि अगर बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूद जाता है तो हानि तो उसी की होती है। उसी प्रकार धर्म में, शास्त्रों में नहीं मानने वाला, अज्ञानता से कर्म करने वाला, स्वयं को कर्म से बांधने वाला जो व्यक्ति है, हानि उसी की होती है। शायद उसको इस बात का अभी पता न चले, लेकिन अंत नगत्वा उसकी गति बिगड़ती। भगवान अर्जुन से उपदेश कर रहे हैं, कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना है, राजर्षियों ने जाना है, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। भगवान को सारी लीला खबर है, मनुष्यों के मन उनको किस प्रकार से विचलित करते हैं, उनको किस प्रकार से दुर्रस्ते पर ले जाते हैं, उनको किस प्रकार से दुष्संगति में रखते हैं, ये भगवान को पता है। और इसलिए भगवान ने प्रकट भाव से इसको कहा है कि ये परंपरा से चलते आने वाला जो योग है, ये अनेक योगियों के, अनेक राजर्षियों के माध्यम से परंपरा से चलते आया है। और लेकिन बहुत काल से इसका पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने जैसा योग्य विषय है। ऐसे रहस्यमय, गुप्तमय ज्ञान को भगवान ने श्री अर्जुन से कह करके हमको भी कृतार्थ किया। फिर अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य नारायण से यह योग कहा था। भगवान ने इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा है कि ये जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, ये मैंने कल्प के आदि में सूर्य नारायण से कहा था। सूर्य नारायण ने अपने पुत्र मनु से कहा था, मनु राजा ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। तब अर्जुन इस बात पर श्री भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि आप तो अर्वाचीन में, मतलब अभी अभी हाल ही में तो जन्म लिए हैं, और सूर्य नारायण तो कल्प के आदि से है, कल्प के शुरुआत से है। तब मैं आपके इस बात को कैसे मानूं कि आप ही ने, जो अभी अभी जन्मे हो, कल्प के आरंभ में
लाखों करोड़ों वर्षों के आदि में शुरुआत में सूर्य नारायण को आपने ये ज्ञान दिया, मैं आपकी ये बात कैसे मानूं? कितने भोले मन से अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन की समझ को संभालते हुए, उसको समझाते हुए कहा था कि ना हम लोग कभी नहीं थे ऐसा भी नहीं है, हम लोग अभी हैं ऐसा भी नहीं है, और हम लोग कभी होंगे नहीं ऐसा भी नहीं। हम पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी होने वाले हैं। ये भगवान ने सभी की आत्माओं के संदर्भ में अर्जुन को कहा था। जब अर्जुन ये सोच के दुखी हो रहा था कि मेरे हाथ से ये लोग मारे जाएंगे, ये मर जाएंगे, तब भगवान ने अर्जुन का ध्यान अपने ओर आकर्षित करते हुए कहा था कि हे अर्जुन, ये आत्म तत्व न मरने वाला है, न मारने वाला है, न किसी से मरता है, ये अविनाशी है। ये बात कहने के बाद में और ये समझाने के बाद में भी कि हम तो पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, केवल ये वस्त्र रूपी शरीर बदलते रहता है, इस बात को समझाने पर भी अपने मन की शंका को अर्जुन ने भगवान के सामने प्रस्तुत किया है। और उसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अरे ये एक श्लोक अगर हम समझ जाए तो सत्य कहता हूं कि ये दुनिया वैकुंठ धाम हो जाएगी। ये मैंने कुछ पहले के श्लोकों के लिए भी कहा है, क्योंकि एक एक वाक्य में एक एक ग्रंथ का रहस्य है, ऐसा मुझको लगता है। इतना उसका मेरे को डेप्थ में नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतनी ऐसी गूढ़ बातें हैं कि अगर इसको हम समझे तो शायद जीवन आज हम जैसा जी रहे हैं वैसा ना हो। अभी के काल में, अभी के इस लोक में सभी को ऐसे ही लगता है कि वी आर दी ओनली जनरेशन। हम ये भूल रहे हैं कि हम इस धरती को कुछ नहीं दे रहे हैं, केवल इसका ले रहे हैं। कल अगर संपूर्ण मानव प्रजाति इस धरती लोक से लुप्त हो जाती है तो इस धरती लोक को कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं है। हम इसकी हानि कर रहे हैं, हम इसको नुकसान कर रहे हैं और स्वयं को बहुत होशियार समझ रहे हैं। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा है कि ये तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, ये तू सबको, ये सारे जन्मों को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। ये बात हमारे लिए भी लागू है कि हम हमारे पुरातन जन्मों को नहीं जानते, उनमें हमने क्या कर्म किए हैं हम उनको नहीं जानते, उसका हिसाब हम नहीं रख सकते। अरे अगर हम रास्ते से चलते जा रहे हैं तो पैरों के नीचे कितनी चींटियां हमारे पैर के नीचे मर रही है, हम उसका हिसाब नहीं रख सकते। लेकिन उस चींटी में भी नारायण तत्व विराजमान है जो हम में विराजमान है। तो जिस प्रकार से मनुष्य का हम वध करते हैं तो अगर हमको पाप लगता है, उसी प्रकार से कोई चींटी का जाने अनजाने में भी अगर वध होता है तो हमको उसका अलग नरक भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो क्या हम ये सब कर्मों का हिसाब रख सकते हैं? अरे हमने एक हफ्ते पहले क्या खाया है ये हमको याद नहीं रहता, जिसके लिए हम कितना प्लानिंग करते हैं। तो इतने सारे कर्मों के बारे में हम कैसे याद रख सकते हैं? और उन कर्मों के अनुसार हमारे प्रारब्ध बनते हैं, प्रारब्ध के अनुसार हमको भोग भोगने पड़ते हैं। लेकिन जब अड़चन आती है, तकलीफ आती है, तब मनुष्य विचार करता है कि मैंने किसका बुरा किया था, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया, मुझको याद आता नहीं है। अरे जाने अनजाने में कितने पाप किए हैं। एक विचार भी अगर हम किसी के बारे में गलत करते हैं तो वो हमारा कर्म बनता है। अरे जागृत अवस्था में तो छोड़ो, निद्रा अवस्था में भी अगर हमारे मन में किसी को मारने का स्वप्न आता है, किसी के अहित का स्वप्न आता है, या जो भी स्वप्न आता है वो हमारा कर्म बनता है। क्या हम इन सब का हिसाब रख सकते हैं? निश्चित ही नहीं।
और इसी प्रकार से स्वयं को असहाय समझ करके भगवान मेरे लिए जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं, जो भी मेरे साथ बुरा हो रहा है वो मेरे अपने कर्मों के कारण हो रहा है, इस प्रकार की अगर हम समझ रखते हैं तो शायद जीवन में दुख करने जैसा कुछ नहीं रह जाए। भगवान ने आगे कहा है, तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू इन सबको नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। यह संपूर्ण जगत त्रिगुणमयी माया से व्याप्त है, लेकिन भगवान इन त्रिगुणमयी माया के परे है। भगवान से ही माया का उत्पन्न हुआ है और इसलिए भगवान ने कहा है कि अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से मैं प्रकट होता हूं। आज संपूर्ण जगत जागतिक मातृ दिन मना रहा है, उसके कारण अनेक हैं, लेकिन हमारी भारतीय सनातन परंपरा से कुछ मिलता जुलता दिखता नहीं है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसी हमारी संस्कृति रही है। इस संस्कृति में जब प्रतिदिन हम माता पिता को वंदन करते हैं, ऐसी संस्कृति में कोई विशेष दिन मनाने की क्या आवश्यकता है। जिन संस्कृतियों में माता पिता को प्रतिदिन वंदन नहीं किया जाता, उनके प्रति प्रतिदिन विशेष स्नेह नहीं किया जाता, ऐसी संस्कृतियों में कोई एक आध दिन दे करके ऐसे दिन मनाए जाते हैं। लेकिन हमको धरोहर में ऐसी अद्भुत संस्कृति और पुरातन संस्कृति मिली है जिसमें हमने प्रत्येक वस्तु को भी माता का दर्जा दिया है, जो हमारे समझ से निर्जीव है। धरती माता ऐसा हमने कहा है, नदी को भी माता कहा गया है, अन्नपूर्णा देवी कहा गया है। अरे और तो और हर गांव में शायद कोई देवता का मंदिर ना हो, लेकिन कोई देवी का मंदिर अवश्य। ऐसे इस भारतीय संस्कृति के धरती पर इन सब दिनों को मनाने का क्या प्रयोजन है। अरे अनेक लोगों तो इनको इसके कारण भी शायद पता ना हो। केवल झुंड में जिस प्रकार से जानवर विचरण करते हैं, उसी प्रकार से स्वयं के सत बुद्धि का, विवेक का उपयोग न करते हुए जिस प्रकार जमाना कर रहा है, जिस प्रकार लोग कर रहे हैं, उस प्रकार करते हैं। अरे समझने वाली बात यह है कि ट्रेंड तो रोज बदलते रहता है, जो हम करते हैं वही ट्रेंड हो जाता है, तो फिर क्या हम उसको अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। हमारे संस्कृति में हर प्रकार के उत्सव के पीछे कारण है, उसके पीछे कोई घटना रही है। हमने देखा है भगवान श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष के वनवास से परत वापस अयोध्या में आते हैं, तो उस अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। दशहरे के दिन भगवान ने रावण का उस दिन वध किया था, इसलिए उसको दशहरा या विजयादशमी मनाई जाती है। इसी प्रकार से सभी हमारी परंपराओं और उत्सवों के पीछे कथाएं हैं, लेकिन अगर हमको नहीं पता तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अपनी संस्कृति को लुप्त करके दूसरी संस्कृति को हम अगर मना रहे हैं तो ये योग्य नहीं है, ऐसा श्री भगवान ने कहा है, जो हमने देखा है इन पहले के श्लोकों में, कि दूसरे धर्म को हम कितना ही अच्छे से क्यों ना पालन करें, लेकिन उसके कंपैरिजन में अपने बिना गुण के धर्म को भी पालन करना ये कभी भी श्रेष्ठ है, ऐसा श्लोक आया है। भगवान ने कहा है, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूं। मातृदिन का विषय इसलिए आया था क्योंकि कुछ अज्ञानी लोग भगवान को जन्म और मृत्यु के बंधन वाला समझते, और कुछ साहित्यकारों ने, जिनको तत्व ज्ञान का शायद बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उन्होंने लिख दिया है कि वो जगत का
पालनहार, कर्ताहार, सृजनकार, विनाशकार, जो जगत को निर्माण किया है, उसको भी धरती पर जन्म लेने के लिए मां की आवश्यकता पड़ी है। ऐसे ऐसे साहित्य लिख दिए गए हैं जिनका उनको तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं है। अरे भगवान अविनाशी है, परम तत्व है, उनको कब से कोई पद्धति की या कोई माध्यम की जरूरत पड़ने लगी? भगवान राम और भगवान कृष्ण का हम उदाहरण देते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान कौन सी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं? भगवान खंबे में से विराजमान, सभी जगह विराजमान है, खंबे में से भगवान प्रकट होते हैं। मत्स्य अवतार में भगवान ने किस माता के गर्भ से जन्म लिया है? माता आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन उस माता को भी जिसने बनाया है वो आदि पुरुष भगवान। भगवान अजन्मे है, भगवान निरंतर है, भगवान नित्य है, भगवान सच्चिदानंद घन है, भगवान परम पुरुष नारायण है, पुरुषोत्तम नारायण है। और अनेक साहित्यकारों ने इस प्रकार की टिप्पणियां करके अनेक सा भ्रम समाज में फैला दिया है। कोई चीज, कोई वस्तु या कोई जीव आदरणीय है तो उसको साहित्य की भाषा में रंगारंगीत करके भगवान की तुलना में नहीं लिया जा सकता। निश्चित ही इस धरती पे प्रकट स्वरूप में हमारे माता पिता ही वंदनीय है, हमारे माता पिता ही भगवत तुल्य है, भगवान का साक्षात स्वरूप है, लेकिन भगवान की तुलना में ऐसा नहीं। भगवान आगे कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैंने अपने रूप को रचा है, अर्थात साकार रूप में से लोगों के सम्मुख में प्रकट होता हूं। हमने महाभारत में देखा है, बहुत दुराचार बढ़ने के पश्चात 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का उसके पश्चात अज्ञातवास भोगने के बाद में भी जब दुर्योधन 5 गांव के लिए भी भगवान की बात को ठुकरा देता है, इसी सारे प्रयोजन के लिए इतने बढ़े हुए अधर्म के कारण भगवान ने इस धरती लोक पर जन्म लिया। भगवान ने संपूर्ण प्रकार से लीला की है हमको ये समझाने में कि मानव बन करके मानव शरीर में हमको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और अधर्म का नाश करके धर्म का पुनरुत्थान और धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान प्रकट हुए हैं कि जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब मैंने स्वयं को रचा है इस रूप में, अर्थात साकार रूप में लोगों के समक्ष में प्रकट हुआ हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने, अपना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मैं युग युग में प्रकट हुआ रहता हूं या प्रकट हुआ करता हूं, ऐसा भगवान ने कहा। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात निर्मल और अलौकिक है। अलौकिक इज अनमेटेरियलिस्टिक, नॉन मेटेरियलिस्टिक, और हम तुच्छ मनुष्यों के सभी कर्म लौकिक हैं, सुख को भोगने हेतु है, विलासी है। भगवान के सभी कर्म अलौकिक है, निर्मल है, स्वच्छ है, दोष रहित है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान परम तत्व है, भगवान परमात्मा है। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन ही एकमेव जीव का उद्देश्य है, जीवन का हेतु है। भगवान ने कहा है, जो मनुष्य मुझको इस प्रकार से जान लेता है तत्व से, अभी तत्व से जानने का क्या अर्थ है हमने पीछे भी देखा था, फिर एक बार देखते हैं। तत्व से, भगवान को तत्व से जानने का यह अर्थ होता है कि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज, अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल धर्म को स्थापन करने के लिए
और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप में हो करके प्रकट होते हैं। और इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई ऐसा नहीं है। ऐसा समझ करके जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, उसी को तत्व से जानने वाला कहते हैं। लेकिन हमारी तो सारी ही गंगा उल्टी बहती है। लोग तो भगवान के ऊपर ऐसा भी आरोप करते हैं कि बोले श्री कृष्ण भगवान की तो 16,108 पत्नियां थी, भगवान की सारी लीला दिव्य है। ऐसे प्रश्न मनुष्य तुच्छ बुद्धि के लिए स्वाभाविक है, लेकिन उसके पीछे के हेतु, उसके पीछे की लीला और उसके पीछे का कारण तत्व से न जानने के कारण हम भगवान को अपने जैसा जन्मने मरने वाला समझते हैं। ये घोर पाप है। और इसमें पाप पुण्य की भी क्या बात, इसमें केवल हमारा ही घाटा है। भगवान हमको सभी प्रकार से जानते हैं, लेकिन हम भगवान को सभी प्रकार से नहीं जानते हैं और इसी प्रकार अज्ञानता में ये सब बात करते हैं। लेकिन यहां पर श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने प्रकट स्वरूप में अपनी अतिशय मधुर और अद्भुत वाणी में खुद के मुखारविंद से ये सारे वचनों को कहा है। और इसके बावजूद अगर हम इस बात को नहीं मानते हैं तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे जैसा मूढ़ और अज्ञानी व्यक्ति शायद इस संसार में कोई ना हो, जब भगवान स्वयं प्रकट रूप में कह रहे हैं और इस पवित्र श्री गीता जी पर लोग प्रश्न करते हैं। भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म सभी दिव्य है, अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार से जो मनुष्य मुझको तत्व से जान लेता है, वही शरीर को त्याग करके फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, वो मुझको प्राप्त होता है, जो हमने वर्णन किया है आत्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन उसके लिए भगवान को तत्व से जानने वाला व्यक्ति ही इन सभी तुच्छ जगत के सुखों के उपभोगों को और विलासों को छोड़ सकता है। जब उसको भीतर के आनंद का भाव होता है, भगवान के, हमारी आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा का अंश जो हमारी आत्मा है, जो व्यक्ति इसको भीतर से जानता है, उसके लिए शरीर तुच्छ हो जाता है। शरीर के लिए वो विशेष चेष्टा नहीं करता है। और जो व्यक्ति आत्मा से आत्मा को जानता है, उसको आनंद होता है। और आत्म स्वरूप को जब सब जगह आत्मा दिखता है, तो आत्मा को परमात्मा से मिलन से कोई नहीं रोक सकता और उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है। और वही मनुष्य इस मरण जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो भगवान ने यहाँ पे कहा है कि वह शरीर को त्याग करके फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझको प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने कहा। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे सारे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अरे आजकल के जगत में कोई अगर पूजा पाठ करता है, तिलक चांदला करता है, यज्ञ आदि करता है, तो लोग उसको नाम लगते, बनाया पंडित बनने, बढ़ाया पूजा करने वाला। अरे स्वयं तो वो भ्रमित है ही, लेकिन जो कर रहा है उसको भी मार्ग में बाधा करते हैं, क्योंकि उनको जीवन का मूल उद्देश्य पता नहीं है। वह अज्ञानता में बरतते हैं, पीढ़ी पीढ़ियों से ऐसा ही देखते आ रहे हैं। और जो भगवान ने इस अध्याय के शुरुआत में ही कहा है कि ये महान योग लुप्त हो रहा है, पृथ्वी तल से लुप्त हो गया है कुछ युगों में, और इसलिए मैं ऐसा रहस्यमय ज्ञान तुझसे कह रहा हूं, ऐसा भगवान ने वर्णन किया। हम कोई पहली जनरेशन नहीं है जो इस प्रकार से बरतना चाहिए। भगवान के अनंत भक्त होकर के गए हैं। हमारे संतों की लिस्ट तो अमर्यादित है, अनएंडिंग है। उसमें हमने इतने सारे
संतों के नाम देखे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत चोखा बेड़ा, संत एकनाथ महाराज। मीराबाई को हम कौन नहीं जानते, गुजरात राजस्थान से। भगवान के अनेक अनेक संप्रदायों से अनेक अनेक अनन्य भक्त हुए हैं जो भगवत प्राप्ति को मिले हैं। उन्होंने सबने अपने राग, भय और क्रोध को सर्वथा नष्ट किया है और भगवान में अनन्य प्रेम पूर्वक वो स्थित रहे हैं। अरे कोई सोच सकता है कि कोई राजपूतों की राजकन्या भगवत प्रेम में दीवानी होकर के नगर के सड़कों पे भगवत भजन करते हुए चल रही है और उसके पतिदेव राणा ने उसको विष दे करके मारने का प्रयत्न किया। भगवान की भक्ति के रास्ते में अनेक लोग आपको निश्चित ही बाधा करेंगे, लेकिन भगवान उससे हमारी रक्षा करते हैं। अरे भक्त प्रहलाद का उदाहरण कौन नहीं जानता, जिसके स्वयं के पिता ने उसको मारने के इतने प्रयत्न किए थे, लेकिन भगवत भाव के कारण भगवान ने हर बार उसकी रक्षा करी है और अंत में भगवान स्वयं प्रकट होकर के उसकी रक्षा करते हैं। अरे भक्ति की शक्ति को जो नहीं जानता वो इस धरती पर निरर्थक है। इतनी सब बातों को कहानियां कह करके टालने वाला अज्ञानी मूढ़ है। भगवान के परम आश्रित को भगवान निश्चित ही मुक्त करते हैं। अपने में अनन्य स्थित पाया हुआ उस भक्त को देखकर भगवान भी नहीं रह सकते और भगवान नित्य और निरंतर उसका ध्यान करते हैं। एक बार पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा, ये संपूर्ण जगत तो आपका ध्यान करता है, आप मात्र किसका ध्यान करते हैं? तब शंकर भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया है कि देवी, जो हमारा ध्यान करते हैं हम उसका ध्यान करते हैं। अरे समझने वाली बात यह है, हम कोई कार्यालय में जाते हैं, हम कोई ऑफिस में जाते हैं, अगर उस साहेब से हमारा काम है, अगर हम उसका ध्यान नहीं करते, उसको चार बात अच्छी नहीं बोलते, तो शायद वो भी हमारा काम न करे। उसको चार गाली देने के बाद में वो हमारा काम नहीं करेगा। अरे इस साहेब को तो हम अगर मनाने के लिए, इधर के सुख के लिए उसको अगर मनाते हैं, तो परम सुख के लिए, परम आनंद के लिए, जीवन के मूल उद्देश्य को सफल बनाने हेतु उस सबसे बड़े बॉस को क्यों नहीं बातचीत करते? अगर वो साहेब से हमारा काम है और अगर हम उसकी जान पहचान नहीं रखते हैं, तो हमको वहां पे 5 घंटा बर्बाद करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसका चपरासी बाहर से हमको अंदर नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर रोज का आना जाना है तो निश्चित ही झटपट हमारा काम हो जाएगा। उसी प्रकार से जब अड़चन आती है तब भक्ति करके कोई लाभ नहीं है। निरंतर रोज भगवान से बातचीत, भगवान से सत्संग अति आवश्यक है, अन्यथा भगवान हमको एंटरटेन नहीं करते। कहेंगे, यू आर नॉट माई रेगुलर कस्टमर, आई हैव सो मेनी पीपल इन द लाइन। अरे भगवान तो इतने दयालु हैं, दया के सागर हैं, अनंत दया के सागर हैं। द्रौपदी ने चीरहरण के समय उस क्षत्रियों की सभा में, ब्राह्मणों की सभा में सभी से याचना की थी, लेकिन जब कोई भी उसके मदद के लिए नहीं हो सका, तब अंत में जब भगवान को याद किया था, तो मन से याद करने के कारण भगवान साड़ी के रूप में तुरंत प्रकट हो गए। ये बातें कहानियां नहीं है। महाभारत और रामायण की बातों में शायद आप विश्वास न करें, लेकिन शताब्दी, 2 शताब्दी, दशक, 2 दशक के अंतर्गत जो बातें हुई है, अनेक संतों की महान गाथाएं हैं, इनको तो शायद हम नकार नहीं सकते। भक्ति की शक्ति को जानना अनिवार्य है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। जो मैंने अभी आपको बतलाया, ये भगवान का वाक्य है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते, कि जो मुझको जैसे धाता है, जो मेरी भक्त जैसी पूजा करता है,
तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग को अनुसरण करते हैं। इतना भगवान प्रकट भाव से कह रहे हैं, इससे ज्यादा प्रूफ बड़ा शायद दुनिया में कोई ग्रंथ में हमको न मिले। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाले सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ये तो हम देखते हैं ना, इस देवी देवता की पूजा की, उस देवी देवता की पूजा की, इनसे मन्नत मांगी, उनसे मन्नत मांगी। कर्मों के फल की इच्छा करने वाले उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। 7वें अध्याय में हम देखेंगे, भगवान कहते हैं कि उन देवी देवताओं के माध्यम से जो आप फल भोगना चाहते हैं वो मेरे माध्यम से ही पूरे होते हैं। लेकिन और उन देवताओं में जो लोग चाहते हैं, मैं उनकी श्रद्धा उन देवी देवताओं के प्रति ही पूर्ण निश्चित करता हूं, उनमें ही दृढ़ विश्वास करवाता हूं, लेकिन वे भक्त मुझको प्राप्त नहीं होते, वो जन्म मरण के बंधन में अटके रहते हैं। 7वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन भगवान ने किया है कि मेरा भक्त चाहे जैसा हो वो मुझी को प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। आज लोगों ने निम्न जाति के हेतु, उच्च जाति के हेतु नाना प्रकार के आरक्षण और सारे प्रकार का राजकरण किया है। अरे उन राजनीति में जो लोग हैं, उन लोगों ने अगर भगवत गीता का इस श्लोक को पढ़ा है तो वो इस प्रकार की गंदी राजनीति शायद न करे। अरे वो तो मूड है, लेकिन जिन लोगों को वो प्रभावित करते हैं वे भी अगर इस बात को पढ़ ले और इस बात को जान ले तत्व से, तो शायद आज की जो विकट परिस्थिति है, समाज का जो पोलराइजेशन है, वो शायद कभी न रहे। सबको लगता है हम तो सब मनुष्य हैं, हमको तो समान दर्जा होना चाहिए। अरे क्या आपने पिछले जन्म में, इस जन्म में समान कर्म किए हैं? जो सेवा करेगा वही तो मेवा खाएगा। उसके गुणों के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार भगवान ने उस मनुष्य को 4 वर्णों में से एक कोई वर्ण में उसका जन्म करवाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग के पूर्वक भगवान ने रचे हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। ये भगवान कह रहे हैं ना कि ये 4 वर्णों का मैंने निर्माण किया है और उन लोगों को उस वर्ण में मैं ही भेजता हूं, तो ये भगवान का कर्म हो गया सर्वसामान्य की बुद्धि के हिसाब से। लेकिन भगवान उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, अर्जुन को सचेत कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी, ये सब भगवान कर्म, इस कर्म के भगवान कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं। भगवान इतने सुंदर प्रकार से कह रहे हैं, भगवान को कोई जीव में आसक्ति नहीं है। भगवान ने जो 4 वर्णों में हमको कर्म और गुणों द्वारा जन्म दिया है, भगवान को उस कर्म से अपने स्पृहा भी नहीं है, इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, और कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। मुमुक्षु माने हमारे भक्त है, हम हैं जो भगवान को मानते। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार तत्व से जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा
सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। हम कहते हैं ना, आई एम योर सीनियर, जैसा मैंने किया वैसे कर। देख, मैंने एग्जाम के पहले खाली IMP किए थे, तू भी उतना ही कर। सिखाते हैं ना। अरे गलत बात अगर सिखा सकते हैं तो अच्छी बात क्यों नहीं सिखा सकते? केवल पैसे कमाने की विद्या में ही क्यों जीवन का कल्याण करने वाली इस आध्यात्मिक बुद्धि को, इस आध्यात्मिक समझ को, इन आध्यात्मिक चैप्टर्स को भी हमको हमारे पूर्वजों से अनुकरण करना चाहिए, जिन्होंने श्रेष्ठ प्रकार का मार्ग अपनाया है, भगवान को तत्व से जाना है और इस जगत के सुखों के लिए जिन्होंने कर्म नहीं किया, ऐसे महापुरुषों की शरण लेने में समय नहीं करना है। भगवान आगे वर्णन करते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अर्जुन इज गोइंग ब्लैंक। ये कभी कर्म कहता है, कभी अकर्म कहता है, मैंने किया कहते हैं, फिर कहते हैं मैं अलिप्त हूं। इज गोइंग ब्लैंक as you all and I am going. Further we can understand, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। हमको ऐसा लगता है ना, मैंने ये किया इसलिए हो गया, मेरे कर्म तो ये मैं गिन सकता हूं, आई कैन कीप। लोग देखो, आप देखो ये जो हमारे इधर में जो भी बड़े होते हैं उनको आदत होती है। क्या आदत होती है? किसी को कुछ दिया है, हिसाब रखते हैं, इसने हमको हमारे गृह प्रवेश में एक कुकर दिया था, तो जब इसका घर बनेगा ना तो हम भी एक ही कुकर देंगे। रखते कि नहीं रखते? हम कर्म को गिनते हैं, हमको ऐसे लगता है ऐसा, लेकिन इज इट लाइक दैट? इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन एट ऑल। इसका अलग वीडियो है, आप देखो। तो भगवान ने पूछा है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इट्स अ रेटोरिकल क्वेश्चन बिकॉज ही इज गोइंग टू आंसर। और इस प्रकार से इसका निर्णय करने में कि कर्म क्या और अकर्म क्या है, ये बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। It's a very difficult choice. There's a very faint line between the two. इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, उस कर्म तत्व को मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। हम बोलेंगे क्या कर्म अकर्म कर रहे हो, सीधा सीधा समझाओ नहीं तुम्हें, है कि नहीं? भगवान क्या रखे? जो कर्म में अकर्म देखता है, मतलब क्या? जैसे भगवान ने कर्म तो किया है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं करता नहीं, मैं अकर्म हूं। क्यों? क्योंकि भगवान को उसकी इच्छा नहीं है, फल की स्पृहा नहीं। तो जो कर्म में अकर्म को देखता है, कर्तापन रहित भाव से देखता है, और जो अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। क्योंकि भगवान ने द्वितीय या तृतीय अध्याय में कहा है कि आपको अगर अकर्म रहना है तो कर्म का आरंभ तो करना ही पड़ेगा। बोला है ना, कर्म किए बिना आप अकर्म नहीं हो सकते। और इसीलिए जो इस बात को जान लेता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। लेकिन उसमें कर्तापन का भाव नहीं रहने से, उस कर्म के फल की आसक्ति नहीं रहने से वो अकर्म वो कर्म से बंधता नहीं। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्पना के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते। कितनी सुंदर और डीप मीनिंग वाली बात है भैया जी। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म है। शास्त्र सम्मत और शास्त्र विहित दो प्रकार के ऐसे कर्म हमको देखने को मिलते हैं। इन अलाइनमेंट विद द शास्त्र एंड अगेंस्ट द शास्त्र। जो शास्त्र में धर्म की बात है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं तो वो सही कर्म है, धर्म अनुसार है। उसके विरुद्ध करते हैं, विहित करते हैं तो उसको हम अधर्म कहते हैं।
तो जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म है, बिना कामना और संकल्पना के होते हैं, बिना कामना के और बिना संकल्पना के होते हैं, और तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के, ये ज्ञान रूप क्या है जो हमने द्वितीय अध्याय में देखा है, क्या देखा है कि जड़ चेतन है, जड़ नश्वर है, चेतन परम तत्व है। तो इस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, कर्तापन का अभाव नहीं है, फल की आशा नहीं है, उस महापुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त हो गया है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। समझे? क्या समझे? जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति नहीं रख रहा है, सर्वथा आसक्ति को त्याग कर दिया है और संसार के आश्रय से रहित हो गया है। हम तो संसार के आश्रय में तो चलते हैं, मैं मेरे साहेब को खुश करूं तो मेरा इंक्रीमेंट होगा, उसको थोड़ा मस्का लगाऊं तो मेरा प्रमोशन करेगा। सब तो संसार के आश्रय में है। अरे उस बॉस को क्या तुम मनाते हो, सबसे बड़े बॉस को मनाओ, वो अपने आप बन जाएगा। किसी के मन में क्या विचार आ रहा है ये हमारे हाथ की बात नहीं है, हम गમે उतना प्रयास करें लेकिन नहीं। लेकिन भगवान से प्रार्थना करने से भगवान क्षण के 1/100 को बदल सकते हैं, किसी के मन के भाव को बदल सकते हैं। भगवान का मन के दूसरों के सभी के मन पे पूर्ण वश है। और इस प्रकार से समस्त कर्मों के और उनके फलों से आसक्ति रहित होकर के, आसक्ति को सर्वथा त्याग करके जो संसार के आश्रय से रहित हो जाता है और परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है, आत्म तत्व में नित्य तृप्त रहता है, वह कर्मों में भली भांति बरतते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, अंतःकरण मन और इंद्रियों सहित संपूर्ण शरीर जीता हुआ है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, परिअधिक त्यज, त्यज धातु से परित्याग ऐसा शब्द हुआ है, जिसने त्याग कर दिया, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। कितनी गजब की ये अवस्था है। जो मनुष्य इंद्रियों को जीत लेता है, अंतःकरण मन को जीत लेता है, समस्त शरीर को जीत लेता है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री को परित्याग कर दिया, ऐसा आशा रहित, नहीं तो हमको रह जाना, मेरे परिवार को मेरी से कितनी आशाएं हैं। अरे हम जीवन में किसी की आशाएं पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। प्रथम काम आत्म कल्याण है, लेकिन जिस भी रूप में हम आए हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य करना अनिवार्य है। हम किसी के पुत्र हैं तो पुत्र के नाते हमारे जो भी कर्तव्य है वो पूर्ण करने अनिवार्य है। हम किसी के पिता हैं तो पिता के नाते जो हमारे कर्तव्य है वो परिपूर्ण करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य आत्म कल्याण के हेतु चेष्टा करना है। और आशा रहित ऐसा पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता है। अरे शरीर है तो शरीर तो मलमूत्र का भंडार है, शरीर है तो शरीर को अन्न की जरूरत है, शरीर है तो शरीर को निद्रा की भी आवश्यकता है। लेकिन हम जितना ज्यादा सत्व तत्व की ओर बढ़ सकते हैं, सात्विकता से हमको स्वयं को परिपूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी हम पापों को प्राप्त नहीं होते। कब? जब अंतःकरण शुद्ध है, इंद्रियां जीत ली गई है, भोगों की कोई इच्छा नहीं है, सबका त्याग कर। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, नहीं है ईर्ष्या, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। अरे सब्जी में नमक कम हो जाए तो तुरंत आवाज चिल्ला दे, क्या सब्जी में नमक नहीं है?
किसी दिन मिर्ची ज्यादा हो जाए तो रोज का क्या है, ये तुम्हारा कभी सब्जी ठीक से बना ही नहीं सकते। अरे जो स्वाद में बिना स्वाद में समभाव से है, ये जो द्वंद्व मतलब क्या है, डबल विरुद्ध, गर्मी सर्दी सुख दुख, ये जो द्वंद्व है, ऐसे हर्ष मतलब आनंद, शोक मतलब दुख, तो भगवान ने क्या कहा है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है। अरे हमने अनेक माता पिताओं को ऐसा मजाक करते हुए अपने पुत्रों से कहा है, जब कोई पुत्र ऐसी बात करता है तो कहते बिना किए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इनको तो लक्ष्मी में भरोसा है, नारायण में तो भरोसा है नहीं। माता लक्ष्मी में जिनका केवल भरोसा है, उनको नारायण में संपूर्ण भरोसा नहीं है। अरे जो नारायण में भरोसा रख के आजीवन तप करते हैं, ऐसे नरसिंह मेहता की कहानी, भक्त नरसिंह मेहता की बात हमको पता है। भगवान ने 56 करोड़ का मायरा बन दिया था, केवल भक्ति का भाव था। लेकिन वैसा दृढ़ विश्वास भी तो चाहिए। विश्वास के अभाव के कारण दुनियादारी में हमारा विश्वास अधिक है, परमात्मा में कम है, और इसलिए हम दुर्गति को प्राप्त होते। भगवान बोलते तेरे को तेरे कर्म पे भरोसा है ना, फिर तू कर, फिर देखेंगे। और फिर जब दुख होता है तो भगवान याद आते हैं। तो जो बिना इच्छा के अपने आप जो प्राप्त हो रहा है, पहले हमारी तो इच्छा रहती है ना, मेरे को एमबीबीएस की सीट मिले, मेरे को इंजीनियर की सीट मिले, मेरे को सरकारी नौकरी मिले। अरे क्यों, इसका कोई नहीं। लेकिन यहां पे भगवान ने वर्णन किया है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहते हैं, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है। यह कब हो सकता है, जब हम खुद को कंपटीशन के बाहर रख देते हैं। जिसका जो होना है भगवान की मर्जी से हो, सबका कल्याण हो, इस भाव से जब हम विचार करते हैं तो किसी की प्रगति से हमको ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन आजकल का संपूर्ण जगत और संपूर्ण माता पिता अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, तेरे को फर्स्ट आना है, फर्स्ट। अरे फर्स्ट आने के लिए बाकी लोगों को पीछे छोड़ना है, ये भावना निरंतर जगत में चल रही है। और किस लिए, केवल लक्ष्मी जी के लिए। ये योग्य नहीं है, जीवन के कल्याण से परे है। हम अपने आत्म कल्याण के बीच में सबसे बड़ा बाधा है, उल्टे रास्ते उल्टा गंगा में बह रहे हैं। तो बिना इच्छा के सदा संतुष्ट रहने वाला, जिसको जो मिल रहा है उसको संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से परे रहने वाला, ईर्ष्या का जिसमें अभाव है, ऐसा व्यक्ति हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में समचित्त रहने वाला, सिद्धि असिद्धि सक्सेस फेलियर, इसमें सम रहने वाला कर्मयोगी, कर्म करता हुआ भी अकर्मा रहता है। हमारे शास्त्रों में कहा है, कर्म से ज्यादा भाव की महिमा है। कर्म तो करना है, लेकिन भाव की बहुत महिमा है। आपको एक उत्तम उदाहरण बतलाता हूं। सत्यनारायण की पूजा करना यह अत्यंत अच्छा कार्य है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक ब्राह्मण जी ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की, सभी गांव वालों को भोजन करवाया। वहां पे एक चोर भी था, तो उसको एक आइडिया आया, मैं चोरी करूं, 2-5-10 लाख रुपए मिले तो मैं भी सत्यनारायण की पूजा करूंगा। भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान आप मेरे चोरी में मेरी सहायता करना, मेरा तुक्का सही लगवाना। अभी भगवान कभी किसी के अमंगल की बात में तथास्तु कहते नहीं है, लेकिन शायद उस चोर के प्रारब्ध अच्छे थे और इसलिए उसकी चोरी में उसको सफलता मिल गई, 10 लाख रुपया मिल गया और वो खुश हो गया। और जैसे उसने सोचा था, उसको तो यही लगा कि भगवान ने मेरा मनोरथ पूरा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप हम जानते हैं। लेकिन उसके तो मन में उसने ठान लिया था कि मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा ताकि किसी का मेरे ऊपर शंका ही ना हो। चोरी करने के पश्चात, पैसा मिलने के पश्चात सत्यनारायण की उसने गांव में पूजा करी है, सबको खाने के लिए बुलाया है। अभी यहां पे सत्यनारायण की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन चोरी करके, चोरी के पैसे से, चोरी को छुपाने हेतु इस भाव से पूजा करना अन्यथा कर्म, ये गलत है, संपूर्णतः गलत है। तो कर्म के पीछे भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
हम किसी को मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे को मदद करे इस भाव से अगर हम मदद कर रहे हैं तो उस कर्म का बंधन हो जाता है, क्योंकि हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं और अगर वो पूरी नहीं करता है तो हमको गुस्सा आता है। लेकिन जब हम किसी की सहायता कर रहे हैं, इसमें भी वही नारायण है जो मुझ में नारायण है और इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, ये मेरा परम कर्तव्य है, इसका जो भी फल हो इस व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, इस भाव से मैं अगर उसकी सहायता कर रहा हूं तो ये निश्चित ही कर्म को बांधने वाला नहीं है। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से कर्मयोगी जो कर्म करता है वो उनमें नहीं बंधता है, ऐसा भगवान ने चतुर्थ अध्याय के इस 22वें श्लोक में वर्णन किया। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। देहाभिमान मतलब देह का अभिमान, शरीर का ही तो अभिमान है ना। आई कैन डांस, आई कैन जिम, आई कैन स्विम, आई कैन ईट, आई कैन ड्रिंक, आई कैन डू एवरीथिंग। इट इज आई। बट दिस आई इज नॉट द बॉडी, इट इज द आत्मा, इट इज द सोल। ये हम जानते ही नहीं। बोलते दिखाओ कहां है आत्मा। अरे सूर्य नारायण तो रात को भी होते हैं, क्या हमको वो दिखते हैं? इसका मतलब सूर्य नारायण रात को नहीं है क्या? सूर्य नारायण तो रात को है, लेकिन हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हमारी इतनी समझ नहीं है, हमारी इतनी पात्रता नहीं। उसी प्रकार से भगवान रज रज कण कण में है, हमारे में भी आत्म तत्व के स्वरूप में भगवान विद्यमान है, विराजमान है। अविनाशी परम तत्व सभी जीवों में है, लेकिन हमको तो इस शरीर का अभिमान है और यही जब चले जाए तो जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, किसी भी मन में किसी भी काम में आसक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति, और जिसका देहाभिमान और ममता से वो रहित हो गया है। अरे सबसे ज्यादा तो ये ममता ही तो खाती है। जड़ भरत महाराज की कथा हमने सुनी है भागवत जी में। अरे घर बार छोड़ करके आए थे, महान योगी थे, महान ज्ञानी थे, लेकिन हरिण के बच्चे में ममता हो गई, उसमें मन अटक गया तो सारी गति बिगड़ गई, अगले जन्म में हरिण होना पड़ा था। ये ममता से रहित होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो चीज की ममता है वही अंतकाल में हमको याद आती है। और हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है कि अंतमति वैसी गति। जगत में समता और भगवान के प्रति ममता अति आवश्यक है। यही कल्याण का एकमात्र सूत्र है। जो व्यक्ति इस बात को अपने जीवन में उतारता है, निश्चित स्वयं का आत्म कल्याण करता ही करता है। भगवान ऐसे व्यक्ति के संकल्पों को निश्चित पूरा करते हैं। तो जो देहाभिमान और ममता से रहित है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला जो मनुष्यों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। क्या हम ऐसा करते? ना 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 ना, मैंने किया ये फर्स्ट, मेरे इसके लिए क्या, उसके लिए क्या, ममता और आसक्ति, तीनों पहले के पहले रहते, सब उल्टी गंगा बह रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य जो द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। जब सब कुछ ब्रह्म है तो जो फल मिल रहा है वो भी ब्रह्म रूप है, तो कर्म से बंध ही नहीं रहे। देखो, यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है। जो यज्ञ में हम आहुति देते हैं, जो भी यज्ञ में सामग्री का उपयोग होता है, वो ब्रह्म रूप है। हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म रूप है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना, ये क्रिया भी ब्रह्म है। मतलब अग्नि तो ब्रह्म रूप है, जो दे रहे हैं
उसको ये देहाभिमान नहीं है, उसको आत्मस्वरूप का ज्ञान है, वो भी ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप, जब ब्रह्म रूप द्रव्य से ब्रह्म रूप यज्ञ में ब्रह्म रूप आहुति दे रहा है तो यह कार्य भी ब्रह्म है, यह क्रिया भी ब्रह्म है। और उस ब्रह्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य जो फल भी है वो भी ब्रह्म है। और जब ये सब ब्रह्म है तो कर्म का बंधन नहीं है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति से अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अवेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। मतलब एक ऐसे हैं जो सुखों के प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया करते हैं, कुछ मिल जाए इस हेतु से पूजन किया करते हैं कि योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं। ये देवता से ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा। और अन्य जो योगी जन है वो परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञों को हवन करना है। मतलब ये यज्ञ की सामग्री बनाई, यज्ञ किया, ऐसा नहीं, केवल ऐसा ही नहीं। इसमें क्या बोला है? परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा, ये जो ज्ञान है सारा, इस द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना। कहने का मतलब यह है कि हम परमात्मा को परम स्वरूप से जानते हैं, लेकिन इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, ये प्राप्ति के लिए, वो प्राप्ति के लिए हम देवताओं का पूजन करते हैं। ऐसे एक प्रकार के लोग हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के मुनिजन, दूसरे प्रकार के योगी जन ऐसे हैं जो परब्रह्म परमात्मा को परम तत्व से जानते हैं और एक ही भाव से इस ज्ञान द्वारा उनमें स्थित रहते हैं। यही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञों का हवन करना कहा गया। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त योगियों को, विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। संयम की बात है ना, कंट्रोल, इंद्रियों के बारे में बात है कि अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को, श्रोत्र मतलब सुनना, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। मतलब संयम, टू कंट्रोल ओवर दी इंद्रिय। और जो दूसरे योगी लोग हैं वो शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, और तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अनेक अनेक प्रकार के साधु साधना जो करते हैं, उन अनेक अनेक प्रकार की साधनाओं का भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया है। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न तो चिंतन करना ही, उसी का सबको हवन करना है। ये जो कहा है ना कि दूसरे योगी जन क्या, इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। मतलब क्या, सब कुछ परमात्मा में अर्पण करना है। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अनन्य किसी का भी चिंतन नहीं करते हैं, केवल भगवान का चिंतन करते हैं। इसी को सभी इंद्रियों को और इंद्रियों से जो क्रिया है और प्राणों की जो क्रिया है उसको ज्ञान से प्रकाशित करना, ऐसा वो हवन करना, ऐसा कहा गया। दूसरे कितने ही योगी जन हैं जो अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं।
वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। ये बहुत डिटेल साइंस है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ये प्राण क्या है, अप्राण क्या है, प्राण वायु क्या है, अपान क्या है, ये सब डिटेल ये शास्त्रों में चर्चा किए गए हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? यज्ञ का यहाँ ये अर्थ हम ले सकते हैं कि हमारे इंद्रियों को हम वश में करें। उसके अनेक अनेक प्रकार भगवान ने यहाँ बताए हैं। नियमित आहार के बारे में 6 अध्याय में जानकारी दी गई है जो हम वहां देखेंगे। भगवान आगे वर्णन करते हैं इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनमें अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ के कंपैरिजन में ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। हम अनुष्ठान करते हैं, तब करते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। हम भगवान के साथ डील करते हैं, भगवान तेरे मेरा इधर नंबर लगा दो, बस मैं आपकी इतना किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा। राजस्थान में सवा मणि बोलते हैं। 1 मण माने 40 किलो, सवा मण मतलब 50 किलो। हनुमान जी महाराज सालासर जी के 50 किलो का प्रसाद चढ़ाते। अनेक देवी देवताओं की अनेक अनेक अलग अलग पद्धतियां हैं। सभी देवी देवता पूजनीय है, लेकिन परम तत्व की प्राप्ति के हेतु भगवान परमात्मा को हमारे मन में विराजमान कर करके केवल उन्हीं में अत्यंत ध्यान रूप रखना है। यही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। इसी को ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ ऐसा भगवान ने कहा है। द्रव्य तत्व, द्रव्य माने पदार्थ, तो किसी द्रव्यमय यज्ञ करने के अपेक्षा ज्ञान यज्ञ मतलब ये जो परमात्मा को तत्व से जानना है, इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ है, श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने कहा है। तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञान योगियों के पास जाकर समझ। तत्वदर्शी मतलब तत्व माने भगवान को जो तत्व से जान रहा है, दर्शी माने जिन्होंने देखा है, अनुभव किया है। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जड़ भरत जी के महाराज के कथा में हमने देखा है कि कपिल मुनि के आश्रम में वह राजा जाने वाला रहता है, जिसको जड़ भरत महाराज अपने कंधे पर उठाते हैं पालकी में, जो ब्राह्मण रूप में होते हैं। और उस राजा को, वो राजा कपिल मुनि आश्रम, भगवान के आश्रम में तत्वज्ञान के लिए जाता है। उसी तत्वज्ञान की बात भगवान ने कही है। दर्शी ज्ञान को जानने वाले ज्ञानियों के पास जाकर के उसको समझना है। उन ऋषियों को, उन महानुभावों को दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, अपने मन का कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाला जो ज्ञानी महात्मा है, वो तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा, ऐसा भगवान ने कहा है। बुद्ध पुरुष की शरण में जाने से
ज्ञानी पुरुष की शरण में जाने से हमको तत्व ज्ञान का लाभ मिलता है, तत्व ज्ञान का ज्ञान मिलता है। भगवान में अंध श्रद्धा होने से ही भगवान का हमको ज्ञात होता है, अनुभव होता है, ध्यान में आता है। अरे भगवान कोई लेबोरेटरी की पदार्थ वस्तु नहीं है जो हमको अपने टेस्ट ट्यूब में दिख जाए। भगवान चेतन स्वरूप है, सर्व जगह पे प्रमाण उसका है, सर्व जगह पर विद्यमान पे है। हमारे चक्षुओं को, हमारे नेत्रों को, हमारे आंखों को, हमारे नयनों को अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो इन नयनों का दोष है, आंखों का दोष है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। भगवान में अंध भक्ति से ही भगत प्राप्ति होती है। जैसा हम विश्वास करते हैं उसी प्रकार का हमारा अनुभव आता है। ये कोई लैबोरेटरी का पदार्थ नहीं है, ये तो मन का भाव है। भगवान ने वर्णन किया है जिस प्रकार अर्जुन से उन्होंने कहा है कि बुद्ध पुरुष की शरण में जाओ, उनकी भली भांति जाकर के सेवा करो, उनको दंडवत करो, अपने मन का कपट छोड़ो, सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न करो तो आपको वो उत्तर देंगे। लेकिन हमारे यहां तो सरलता तो है ही नहीं, कपट ही कपट है। मेरा फायदा कैसा हो, बस इतना ही हम देखते। दूसरा खड्डे में जाए, कुछ उसका अच्छा भरा बुला कुछ भी हो, ऐसी पद्धति के कारण तत्व ज्ञान तो दूर की बात है, आत्मज्ञान तो दूर की बात है, हमारा जो भी विषय है उसका भी ज्ञान हमको नहीं होता है। उस छोटी सी बेवकूफ सी कंपटीशन में अपने मन को अटका के भटका करके अपने प्रगति पथ से हम हट जाते हैं, खुद का स्तर नीचे खींच लेते। समझना अति आवश्यक है। जगत में सरलता पूर्वक व्यवहार करना शायद लोगों को बेवकूफ जैसा लगे, परंतु जिसको परमपिता परमात्मा में भरोसा है, जिसको विधि के विधान में विश्वास है, वो व्यक्ति अपनी चतुराई को अपने पास रखेगा। जीवन में आचरण से सरलता पूर्वक व्यवहार कर करके वो स्वयं को प्रभु में संपूर्णतया समर्पित करके अपने सारे कर्मों को और फलों की आशा न रखते हुए आसक्त रहित होकर के भगवान में उनको समर्पित जो व्यक्ति कर सकता है वही सरलता पूर्वक व्यवहार कर सकता है। क्योंकि वो अपने कर्म के फल को तो चाहता ही नहीं है, तो उसमें आसक्त ही नहीं है, तो सारी बात ही वहीं खत्म हो जाती। ये आसक्ति ही सारा मूल मुद्दा है, इसी से सारी गड़बड़ है। ऐसे तत्व ज्ञान के उपदेश को जान करके फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, ऐसा वर्णन किया है। अपने में सारे भूतों को मतलब सारी सृष्टि के जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमात्मा के अंश हैं, वो रज रज को स्वयं में देखेगा। कब? ये तत्व ज्ञान को जान करके, ऐसा भगवान ने कहा। अरे जिन लोगों को तत्वज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिन लोगों को आत्मज्ञान का बोध हुआ है, जिन लोगों को हम एनलाइटेड बीइंग्स कहते हैं, उन सभी को ऐसा फीलिंग आया है, ऐसा भाव उनमें प्रकट हुआ है, ऐसा अनुभव उन्होंने किया है कि संपूर्ण जगत वे हैं, उनमें सारा जगत है और जगत में सर्वत्र वे हैं। इस थियरी को द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द ग्लोब ऐसा कहते हैं। हमने आज के युग के सदगुरु को ऐसा वर्णन करते हुए कहा है, जब अनेक वर्षों पहले उनको प्रथमतः समाधि लगी थी, प्रथमतः उनको एनलाइटनमेंट हो गया था, तब उन्होंने उसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कि सडनली एवरीथिंग अराउंड मी बिकेम मी।
मैं सब जगह था और मुझ में सब कुछ था, ऐसा जो वर्णन किया है यह आत्मज्ञान के बोध का विश्लेषण। भगवान बुद्ध का उदाहरण देते हैं, पतंजलि महर्षि का उदाहरण देते हैं, अनेक अनेक संतों ने जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है, ज्ञानेश्वर महाराज का उदाहरण देते हैं। और जैसे जैसे जिन जिन को ऐसा बोध आया है उनको हम भगवान ऐसा कहा करते हैं। भगवान वेदव्यास भगवान ऐसा कहा है। महर्षि रमन, इनको भी अनेक बार ऐसी समाधि लगी है। संत श्री गुलाबराव महाराज को भी अनेक बार ऐसी समाधि लगी है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान का बोध हो गया है। इस बोध के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें जो भगवान ने कही है कि एक तो कपट छोड़ना है, एक तो सरलता पूर्वक इसको प्राप्त करना है। बिना सरलता के ये ज्ञान बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे कपट के कारण हम जगत के अंधेरे में फंसाए जा रहे हैं। इस सरलता की बात को देख करके मुझको एक बहुत सुप्रसिद्ध कथा याद आती है। एक भगत था, बहुत खाता था, कुछ काम नहीं करता था। घर वाले परेशान हो गए थे, बोलते थे खाते पीते सोता है, चल निकल। वो भी बहुत परेशान हो गया, घर छोड़ दिया। पास में मंदिर था, मंदिर में गुरु थे, उनके अनेक चेले थे, मंदिर में भगवान की सेवा होती थी। ये भी गया, इसको लगा ये बढ़िया काम है, दो मस्त खाने को मिलता है, काम कुछ करना नहीं है। गुरुजी को बोला आप अपना मेरे को चेला बना लो। गुरुजी बोले चलो ठीक है, कुछ नहीं, बैठो भजन सत्संग करो, खाओ 2 टाइम का। बोले 2 टाइम से मेरा क्या होगा? बोले तू 4 टाइम की पंगत में बैठ। वो भी खुश, बोले यहां कुछ नहीं है दिक्कत, बस भजन करो और खाओ। फिर जब एकादशी आई तो सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, कुछ बना नहीं है, भोजन व्यवस्था सब ठप है। बोला गुरुजी आज कोई कुछ बन नहीं रहा है, कुछ भोजन कुछ हो नहीं रहा है। अरे आज तो एकादशी है, ऐसा गुरुजी ने कहा, आज तो यहां कुछ नहीं बनेगा, एकादशी को सबका व्रत होता है। ये चेला विचार करने लगा, समस्या इधर भी आ गई, खाने की तो बात थी, इधर भी दिक्कत आ गई। चेला बोला भगवान अगर मैं आज एकादशी को खाऊंगा नहीं तो मैं कल की द्वादशी देखा ही नहीं पाऊंगा, मुझको खाना अति आवश्यक है, मैं भूखा रह ही नहीं सकता। गुरुजी बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब आप सत्संगी बन गए हो, वैष्णव बन गए हो, तो वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप भोजन को भगवान को भोग लगा करके प्रसाद स्वरूप में खाना। बोले ठीक है आप जो बोलोगे, लेकिन मेरे को खाने के लिए। तो बोले आज यहां तो कुछ बनेगा नहीं, तुम एक काम करो सारी सामग्री ले जाओ और वहां नदी किनारे जाकर के भोजन बनाना, भोजन बना करके भगवान को भोग पधराना, भोग लगाने के पश्चात ही उसको प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना, तो फिर कोई बात। बोला गुरुजी कोई बात नहीं, आज मैं खुद बना लूंगा। सारी सामग्री, एक सेर आटा, बाकी सब चोखा सब्जी, उसके लिए सब सामग्री मिर्ची मसाला लेके गया। अब भगवान ने, गुरुजी ने बोला था भोग लगाना, तो सब भोजन बनाया नदी के किनारे, और भोजन बना के भगवान को वो बुला रहा है कि भगवान आओ, कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया। ये बहुत सरल भक्त था, इसको लगा भगवान को बुलाएंगे भगवान आ जाएंगे, नहीं आया। तो फिर भगवान को कहता है अब मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हो, यहाँ रूखी रोटी ये सब काय को खाने के लिए आओगे, कोई मेवा है ना कोई पंच पकवान है, नदी का पानी है, रूखी सूखी रोटी है, ये खाने के लिए आप क्यों आओगे, मैं समझ गया। फिर भगवान को प्रार्थना करता है, बोला आप इस भरोसे में मत रहना कि मंदिर में पंच पकवान है, यहाँ कहाँ ये सब खाए रूखा सूखा। तो बोले उधर से तो बच के मैं खुद यहाँ नदी किनारे बनाने के लिए आया हूं, आप वहां जाओगे तो आज एकादशी भूखे रह जाओगे। इस सरलता पे भगवान रीझ जाते हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसने तो केवल भगवान राम को बुलाया था, भगवान राम जी के साथ साथ
सीता मैया भी वहां आ जाती है। अब ये दोनों को देखता है, एक बार भगवान के पास देखता है, एक बार रोटियों के पास देखता है। खाना तो एक ही व्यक्ति का है, अब दो लोग आ गए तो कैसे मना करें। लेकिन देख करके बहुत आनंद होता है। अरे सच्चिदानंद घन परमात्मा को साक्षात रूप में देख करके किसको प्रसन्नता नहीं होगी। जब आत्मा का आत्मा से मिलन होता है तो आनंद होता है, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन जब होता है तो परम आनंद होना निश्चित है। बहुत रोता है, बहुत आनंद व्यक्त करता है, आनंद की अश्रुधारा निरंतर बहती है। भगवान को कहता है, भगवान कितना लेट कर दिए आप, कितना रुका दिए आप मुझको, अब आइए, अभी आप जल्दी से आइए, भोजन करिए। तो बोले लेकिन इधर तो एक ही जन का भोजन है। बोले नहीं, कोई नहीं, बना लो, कोई नहीं। तो एक व्यक्ति के भोजन में इसकी तो एकादशी हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति के भोजन में भगवान भी खाए, सीता मैया भी खाई। अब कहा कोई वांदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने लोग आओगे बस मेरे को पहले से बता दिया करो और ज्यादा सताया ना करो, जल्दी से आ जाया करो और मैं ले आऊंगा। अब ये गया, एकादशी भगवान का दर्शन हुआ, बहुत आनंद हुआ। आश्रम में वहां पे मंदिर में जाने के बाद में इसने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, इसको लगा भगवान मिलते ही ऐसे, इतनी सरलता। अरे इस कहानी पे हम विश्वास नहीं रख सकते, इतनी सरलता, क्योंकि हमारी चतुर चालाक और इस दुनियादारी में गंदी हुई बुद्धि को, बुद्धि नहीं ये मन को, ये सब बातें पड़ती नहीं है। तो जब अगली एकादशी आई तो गुरुजी से कहता है, अरे वहां बहुत लोग आते हैं। बोले वहां आप मेरे को एक सेर आटा और बढ़ा के दे दीजिए। तो ये दो लोगों के व्यक्ति के हिसाब से 200-250 सेर आटा लेकर के जाता है। गुरुजी ने विचार किया थोड़ा भूखा रहा होगा, इसलिए इसने एक सेर आटा के लिए और कह दिया। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, ले जा। फिर जाता है नदी किनारे, भोग लगाता है, खाना बनाता है, भगवान को बुलाता है कि राजा राम आइए, और अब कहता है सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो वेट ही कर रहे थे, भगवान तो उसका इंतजार ही कर रहे थे। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। अब इस बार भगवान राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी भी प्रकट हो गए। इसने सिर के हाथ लगाया, बोले यार क्या दिक्कत है, एक भगवान को बुलाते तो दो आते, दो को बुलाते तो तीन आते। भगवान से पूछा ये कौन है? भगवान बोले हमारे भाई हैं। बोले न तो शक्ल से लगते हैं और न कोई स्वभाव से लगते। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया, भाई जोरदार ही स्वागत हो गया, और भगवान और सीता मैया जोर जोर से हंसे जा रहे इस भक्त को देख करके, बातें सुन करके। फिर बोला, बहुत खुश होता है, बहुत आनंद होता है उसको भीतर से, सबको खाना खिलाता है, कहता है भगवान कोई अड़चन नहीं है, बस कितने लोग आने वाले हो पक्का बोल दो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, जितना सामान है उतना बना दूंगा, आप बस बोलते जाओ। बहुत सुंदर वर्णन है। फिर जाता है, फिर एक तीसरी एकादशी जब आती है, गुरु जी से कहता है वहां बहुत लोग आते हैं, आप मेरे को कम से कम 7 सेर आटा दे दो, 7 सेर आटा दे दो, इसके बिना तो होता नहीं है। गुरुजी ने विचार किया, इतना तो ये भोजन करता नहीं है, ये जरूर बेचता होगा। गुरुजी के मन में कपट हो गया, या उनको शंका हो गई, उनके मन में कपट हो गया, उनके मन में अपने शिष्य के प्रति शंका हो गई। गुरुजी ने बोला 7 नहीं, तू 8 सेर आटा ले जा, 8 सेर आटा ले जा। और फिर गुरुजी ने बाद में चेलों को आदेश किया, चलो इसके पीछे क्या करता है। आज इसने भोजन बनाया ही नहीं, नदी किनारे सारा सामान रख दिया, भोजन बनाया ही नहीं, पहले ही बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे। अभी सारा राम दरबार प्रकट हो गया। सीता मैया, भगवान स्वयं, लक्ष्मण जी, भगवान के दोनों अनुज भ्राता भरत और शत्रुघ्न और हनुमान जी भी आ गए। सारा राम दरबार देख करके वो तो दोनों सिर अपने हाथ सिर को लगा लेता है,
अरे बोले, भगवान को देख करके बोलता है कि मैं आपको कितना समझाया, आप मानते नहीं। एक का बोले तो 2 आ जाते, 2 का बोलते तो 3 आ जाते, 3 का बोलते तो सारे ही आ जाते। और आज तो हद कर दी कि एक बानर भी संग लाए। ऐसा कहता है हनुमान जी की तरफ देख करके, आज मैं नहीं बनाऊंगा, आज तो मैंने आप भोजन बनाया ही नहीं। अब आप कितने लोग आओगे, सोचा था बुला लूं पहले फिर बनाऊं, आप तो इतने सारे आ गए, अब मैं तो बनाने वाला नहीं, सो आप बनाओ और खाओ। बोले क्यों नहीं बनाएगा? बोले मेरे को पता है मेरे को मिलने वाला ही नहीं है, मेरे को मिलने वाला ही नहीं। आप आते हो, एक एक ज्यादा आते हो, खा जाते हो, मेरे को मिलने वाला ही नहीं, तो मैं क्यों खाऊं, क्यों खाऊं? और फिर भगवान बोले भाई भक्त की राजी में मेरी राजी। तो भगवान ने, सीता मैया ने, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी ने और हनुमान जी महाराज ने रसोई को संभाला है। सीता मैया भोजन बनाने के लिए चूल्हे के पास आती है, चूल्हे की लकड़ी भरत जी लेकर के आते हैं, साग सब्जी को लक्ष्मण जी ने सुधारा है। इतना सुंदर वर्णन है। हनुमान जी महाराज चूल्हे के वहां की फर्श को साफ कर रहे हैं कि आंजनेय अपनी पूंछ से पोता लगाने लगे। और उसके पश्चात वहां पे गुरुजी आ गए। अब सोचने वाली बात है कि गुरुजी के पहले भी ये बात है कि वो तो आंखें बंद करके बैठा था शिष्य, तो उसको पूछा भाई आंखें क्यों बंद कर रहा है? बोले मेरे को मिलने वाला नहीं है, तो मैं बंदे भी तो नहीं देख सकता। और आंखें बंद करके वो वहां पर बैठा हुआ है। फिर इसको कुछ ऋषियों की आवाज आई, लोगों की आवाज आई। तो जब इसने आंखें खोली तो इसको पता चला अरे इतने ऋषि मुनि है। तो बोले क्या? कि सीता मैया स्वयं अन्नपूर्णा देवी भोजन बना रही है, तो हमको थोड़ा प्रसाद मिल जाए, इस हेतु से वो आते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि सभी वहां पे विराजमान हो जाते हैं। अरे भगवान स्वयं विराजमान है तो सभी को आना आवश्यक। तो आंखें खोल के देखता है, अरे ये ऋषि। बोला आप लोग के खाने के पश्चात कुछ बचा रहेगा तो ये मुझको नहीं खाने देंगे। और फिर आंखें झटक करके बैठ जाता है, भोजन बन जाता है। गुरुजी आते हैं। अब गुरुजी पूछते तुम ऐसे सामान इधर रख के क्यों बैठे हो? क्यों? बोले गुरुजी आपको बनता हुआ दिख नहीं रहा? बोले नहीं, मैं तो, हमको तो तुम और सामान ये दिख रहे हो। अब वो विचार करता है, पहले तो भगवान ने पूरी एकादशी करवाई है, गुरुजी तो करवा नहीं सके, आपने एकादशी करवाई है और अब आप मेरे गुरुजी को पता भी नहीं चलने दे रहे हो। आप इनको क्यों नहीं दिखते? ऐसा जब वो भक्त भगवान को प्रश्न करता है तो भगवान ने इतना मधुर जवाब दिया है कि बोले हम आपको ही दिखेंगे, हम आपके गुरुजी को नहीं दिखेंगे। तो ये भक्त फिर प्रश्न करता है और कहता है कि मुझको तो कुछ नहीं आता, मैं मूढ़ हूं, मेरे गुरुजी तो इतने विद्वान हैं, इतना उनकी जानकारी है, इतने वो पंडित जन श्रेष्ठ है, उनके पास मेरे से कितना अधिक है, फिर आप क्यों उनको नहीं दिखेंगे? भगवान ने उत्तर इतना अद्भुत दिया है। भगवान ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे गुरु अतिशय श्रेष्ठ है, उच्च कोटि के हैं, परंतु जो सरलता तुम में है वो शायद तुम्हारे गुरुजी में नहीं, और इसलिए मैं उनको नहीं दिख रहा हूं। तब गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे हैं तुमको भगवान? और जब वो शिष्य अपने गुरुजी से कहता है कि भगवान तो कह रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है लेकिन एक सरलता नहीं है, गुरुजी ने विचार किया और गदगद होकर के रो पड़े कि भैया सब कुछ है लेकिन सरलता नहीं है। गुरुजी गदगद होने पर भगवान ने वहां पे उनको भी दर्शन दिया है। गुरु शिष्य दोनों के जन्म का सफल हो गया है, दोनों परम धाम को प्राप्त हुए हैं। ऐसी कथा को शायद हम ना माने, परंतु सरलता यही भक्ति की निशानी। जो व्यक्ति के मन में कपट है, आसक्ति है, वो कैसा भक्त? इस सरलता पे भगवान रीझ गए। भगवान ने शिष्य और गुरुजी को दोनों को दर्शन दिया है। इस सरलता से भगवान अगर उनको दर्शन दे सकते हैं तो हमको क्यों नहीं?
संत सूरदास जी महाराज की कथा ध्यान में आती है। भगवान इन बाह्य आंखों से नहीं दिखेंगे, मन की अंतर आंखों से दिखेंगे, तो इन बाह्य आंखों से क्या काम। ये तो जगत की गंदगी देख करके इनके विषयों से मन को बिगड़ाती है, मुझको नहीं चाहिए ऐसी आंखें कह करके सूरदास जी ने अपने दोनों आंखें निकलवा ली। ऐसे सूरदास जी जब चलते चलते एक बार गड्ढे में गिर गए थे और श्री कृष्ण ऐसी पुकार कर रहे थे, भगवान प्रकट रूप में होकर के, छोटे बाल स्वरूप में प्रकट होकर के उनको हाथ देते हैं, गड्ढे से निकालते हैं। भगवान सहायता करने निश्चित आते हैं, लेकिन हमारी आस पूरी भगवान में चाहिए, नारायण में चाहिए। अगर हमारा विश्वास लक्ष्मी जी में है तो भगवान कहते तुमको तुम्हारे में भरोसा है, मेरे में भरोसा नहीं है। लोग कहते हम कोई कुछ कमाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, भगवान कहां से हमको भोजन दे देगा। अरे कभी प्रयोग तो करके देखो, भगवान में विश्वास रख के। हमको घटनाएं पता नहीं, इसका मतलब चीजें होती नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रजधाम में, वृंदावन में ऐसी अनेक घटनाएं हैं। अनेक रसिक भक्त वहां पे इसी प्रकार भगवान में एक चित्त होकर के ध्यान धारणा करते रहते हैं। भगवान उनके हेतु प्रकट होते हैं आज भी। इस सरलता से ये सारी बात याद आई है। भगवान ने कहा है ऐसे इस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार से मोह को नहीं प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, मोह को नहीं प्राप्त हो जाने से इस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले स्वयं में देखेगा और फिर सच्चिदानंद घन परमात्मा मुझ में देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। हम कितने भी पापाचारी हो, दुराचारी हो, कितने भी पाप हमने किए हो, लेकिन इस ज्ञान रूप भगवान को जो तत्व से जानने का जो ज्ञान है, इस ज्ञान रूप नौका के द्वारा हम निस्संदेह से तर जाएंगे। ऐसा भगवान ने इस 36वें श्लोक में जाहिर कहा है। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे यह ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जो व्यक्ति भगवान को तत्व से जान लेता है, उसके लिए भौतिक दुनिया के संबंध में उसके मन में तुच्छ मात्र भी भाव नहीं रह जाता है, तृण मात्र भी भाव नहीं रह जाता है, क्योंकि वो तो आत्म को आत्म से जानने वाला बन जाता है। और इस ज्ञान रूपी तत्व से भगवान को जानने के बाद में निश्चित ही उसके सारे कर्मों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार से ईंधन में अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद में वो ईंधन राख हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूप के इस अग्नि से इन कर्मों के अंदर अग्नि होने के कारण ये भस्मसात हो जाते हैं। इस ज्ञान रूप अग्नि से हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी भयंकर क्यों ना हो। इसका मुझको एक अद्भुत उदाहरण याद आता है, जिसको मराठी में कहते हैं कि ते वाल्याचा वाल्मिकी झाला बघा। जो महर्षि वाल्मीकि है, वो पहले एक वाल्या या वाली नाम के एक दरोडेखोर जैसे थे। बहुत लोगों को मार देते थे, उनकी उंगलियां काट करके गले में माला जैसा बनाते थे। बहुत दुराचार उन्होंने किया था। भगवान की, ब्रह्मदेव की प्रेरणा होने के पश्चात, नारद जी की प्रेरणा होने के पश्चात उन्होंने ध्यान समाधि करी है। नारद जी ने कहा है तुम राम राम का जप करना। उन्होंने कहा मेरे मुंह से राम तो निकले ही नहीं, मेरे मुंह से तो मरा मरा, दिन भर मार काट की बातें करता हूं, मरा मरा निकलेगा। वाल्मीकि जी ने ऐसा कहने के वाल्या ने ऐसा कहने के बाद नारद जी ने कहा कोई नहीं, तुम मरा मरा बोलो, तुम तर जाओगे। क्यों? अरे बीज अगर सीधा गिरे या उल्टा गिरे, बीज जमीन में गिरने के बाद में उससे निश्चित ही वृक्ष आता है, उसका अंकुर फूटता है,
उसी प्रकार से राम राम कहो या मरा मरा कहो, भगवत नाम से निश्चित ही मनुष्य तर जाता है, कितने ही पाप क्यों किए हो। जिस क्षण प्रभु भगवान श्री राम के, भगवान के नाम का जो व्यक्ति आधार लेता है, वो निश्चित इस माया रूप से तर जाता है, अपने सारे कर्मों को नष्ट कर जाता है। और इस मरा 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 करते करते वो वाल्मीकि राम राम कब बोलने लग गया उसको ज्ञात नहीं हो गया है। समाधि में लग करके अपने संपूर्ण शरीर पर चींटियों का पूरा वारूण बन गया है, पूरा घर बन गया है, चींटियों के पूरे मिट्टी का ढेर उन पे बन गया है, उनको इस बात का ज्ञात नहीं रहा है। और इस प्रकार से भगवान प्रसन्न होकर के रामायण जी का लिखने का उनको आशीर्वाद देते हैं। अरे ऐसे उदाहरण जब हम सुनते हैं, ये कोई कविता में नहीं है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये इस धरती पर घटित हुई घटनाएं हैं, जिसमें अगर हम नहीं मानते हैं तो हम स्वयं का नाश कर रहे हैं, स्वयं को अंधेरे में झोंक रहे हैं। इस भक्ति रूप ज्ञान को जानना अति आवश्यक है। 12वें अध्याय में, भक्ति योग अध्याय में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जब अनेक पाप करने के पश्चात भी अभी अगर हमको ज्ञात हो जाता है और अभी हम हरि नाम का आश्रय ले लेते हैं, तो निश्चित ज्ञान रूप पा करके, ज्ञान रूप हो करके इस भव संसार से हम निश्चित ही मुक्त हो सकते हैं, पापमय संसार से तर सकते हैं और यहां दुख सुख से परे जाकर के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जा सकते हैं। ऐसा भगवान ने वर्णन किया है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता। ये कोई घंटा 2 घंटा, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने का काम नहीं है, वर्ष 2 वर्ष का भी काम नहीं है। छोटे से बालक का, उस भक्त जब वर्णन उसका आता है, जिसको हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं, ये कथा तो आपको सबको पता ही होगी ध्रुव जी महाराज के बारे में। भागवत में वर्णन आता है कि ध्रुव जी महाराज को केवल 6 मास में, 6 महीने में भगवान आदि पुरुष नारायण ने चतुर्भुज नारायण रूप में उनको दर्शन दिए थे। लेकिन उसके पीछे का दृष्टांत कुछ इस प्रकार से आता है कि अनेक जन्मों की तपश्चर्या करके उनके हड्डियों का इस प्रकार ढिगार सा हो गया था। 6 महीने जितनी उनकी तपश्चर्या बाकी रह गई थी। और इस प्रकार से ये घटना हो करके कि उनको अपने पिताजी के पैरों पे गोदी में न बैठने देने के कारण वो गृह त्याग कर देते हैं। भगवान नारायण के जाप का, नाम का, भगवान का आश्रय लेते हैं और 6 महीने को तप करने के बाद में भगवत प्राप्ति उनको होती है और ध्रुव तारा ऐसी उच्च स्थिति उनको भगवान ने दी है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये सो घटना है, ये कुछ समय की नहीं है, लंबे समय की है। लेकिन हमको तो सब चीज का शॉर्टकट चाहिए। तो याद रखिए, कलयुग में एक ही शॉर्टकट है, भगवान के नाम का आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे उपारा, ऐसा कहा है। तो निस्संदेह संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई भी चीज नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा, मुझको ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है, कोई मतलब नहीं है। ज्ञान को कर्म में उतारना है। अरे आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, इससे क्या लाभ? लेकिन अगर आपके उस ज्ञान का किसी के कल्याण में उपयोग नहीं है तो उसका क्या लाभ? मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, किसने देखा? किसी को आवश्यकता है, उसको हम देते हैं तो वो दानी व्यक्ति पता चलता है। अरे इस धन को तो यही छोड़ के जाना है, पदार्थ से किसी को मदद करने से
कोई हमारा कम नहीं हो जाता। भगवत कार्य में जब हम हमारा धन लगाते हैं, ज्ञान लगाते हैं, तो वो अनंत गुना बढ़ जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अरे अनंत गुना बढ़ता है, इस शास्त्र की बात में आजकल के 21वीं शताब्दी के लोग शायद विश्वास न करें क्योंकि वो अज्ञानी है, लेकिन वो इस बात को अवश्य ही मान सकते हैं कि द वर्ल्ड इज लाइक ए मिरर, व्हाटएवर वी डू इट रिफ्लेक्ट्स लाइक दैट। इफ इट रिफ्लेक्ट्स लाइक दैट, तो अगर हम अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, हम निस्वार्थ भाव से करेंगे तो हमको निस्वार्थ भाव से मिलेगा। और जब हम तकलीफ में होते हैं तब भगवान को याद करते हैं कि मेरे को कहीं से तो मदद मिल जाए। भगवान हमारा हिसाब निकाल के देखते हैं, कहते हैं तूने कभी किसी को किया? अरे कर्म का इक्वेशन लीनियर नहीं है, हमने पहले भी चर्चा की है। इसीलिए निस्वार्थ सेवा करते जाओ, सेवा करते जाओ, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण से, शुद्ध अंतकरण से जिस मनुष्य ने किया है, उसको अपने आप ही आत्मा में वो स्वयं को पा लेता है। जितेंद्रिय, हनुमान जी महाराज के लिए इस विशेषण का प्रयोग है। जितेंद्रिय मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रिय मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वा नरयूत मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसा हनुमान जी के वर्णन में जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रिय को जीता है, अपने 10 इंद्रियों को जिन्होंने जीता है, वो जितेंद्रिय। ऐसा जितेंद्रिय साधन परायण, ये जो ज्ञान रूपी कर्म रूपी साधन है, इसके परायण होने वाला और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय और तृतीय अध्याय में अर्जुन से कहा है, तृतीय अध्याय के अंत में हमने देखा है भगवान ने अर्जुन से कहा है, अपनी इंद्रियों को वश में कर, उनके ऊपर अंकुश कर। इंद्रिय को नियंत्रित करने के पश्चात मन को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है। तो पहले जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर विजय पानी है, साधन परायण करना है, साधन परायण होना है और श्रद्धावान होना है। बिना श्रद्धा के जगत में कुछ नहीं होता, बिना विश्वास पे जगत में कुछ नहीं होता। विश्वास पे दुनिया कायम है, ऐसा कहा जाता। श्रद्धावान मनुष्य, जितेंद्रिय मनुष्य, साधन परायण मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योग की इतनी महिमा इस चतुर्थ अध्याय का हमने नाम देखा है कि ये ज्ञान, कर्म और संन्यास योग कहा गया है। लेकिन विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। हम तो विवेकहीन हैं, क्योंकि विवेक कैसे होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण जी में वर्णन किया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं है। सत्संग के 3 अर्थ हम यहां समझ सकते हैं। ओम, तत् और सत, इन 3 शब्दों का अर्थ भगवान है, ऐसा भगवान ने अंत के अध्यायों में कहा है। तो एक सत का अर्थ भगवान है, भगवान की संगति, इसके 2 समझ सकते हैं हम अर्थ। एक तो जो भाव से सर्व जगत में भगवान को देखता है तो ये भगवत संगति हो गई, या फिर जो ज्ञानी पुरुष को आत्मबोध हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, ये सत्संग। दूसरे सत्संग का यह अर्थ है कि भगवत स्वरूप में हमारे गुरुजन हैं, संत साधु हैं, ऋषि मुनि हैं, हमारे माता पिता हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनका आश्रय है। ये द्वितीय सत्संग। और सत्संग का तीसरा अर्थ है कि जो हम ये ज्ञान की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं,
भगवान का स्मरण करते हैं, सत्संग करते हैं। ये तीसरा सत्संग है, भजन कीर्तन। ऐसे 3 सत्संग से विवेक होता है। लेकिन भैया आज के फास्ट फॉरवर्डेड जगत में कोई सत्संग के लिए समय नहीं निकालता है, क्योंकि उसका उनको मोल पता नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इस बात को हम समझते नहीं, और सत्संग के अभाव से विवेकहीन हम हो जाते हैं। और जो विवेकहीन है, जो श्रद्धा रहित है, आजकल अनेक नास्तिकों की उत्पत्ति हो रही है पाश्चिमिक संस्कार के छाप पड़ने के कारण। अरे भारतीय सनातन परंपरा को विस्तार से जानो, खोल से जानो, उसको नींव से जानो, भगवान को तत्व से जानने का प्रयत्न करो। जो भगवान को तत्व से जानते हैं, ऐसे महापुरुष की संगति करो, उसके चरणों का आश्रय लो। अन्यथा श्रद्धा रहित रहने से स्वयं का ही नुकसान है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित, संशय युक्त, भगवान में शंका करने वाला, भगवान को जन्मने मरने में समझने वाला ऐसा मनुष्य परमार्थ से निश्चित ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक और न परलोक ये सुखी है। न इस लोक में वो सुख रहता है, न उस लोक में वो सुख रहता है। इस लोक में सब में शंका रखता है। भगवान के थ्योरी के अनुसार सभी में परमात्मा का अंश है, लेकिन वो तो सभी में शरीर और दोष देखता है। दोष देख के कारण झगड़े होते हैं, राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के कारण मन की शांति का भंग होता है, और भंग होने के बाद अभंग नहीं होता है। और फिर फ्रस्ट्रेशन होकर के आत्मघात करना, दुनियादारी में झगड़ा करना, गलत व्यसन को प्राप्त होना, गलत संगति में डूब जाना, ये सब निश्चित है। इस प्रकार विवेकहीन, श्रद्धा रहित और शंका युक्त रहने वाले व्यक्ति का इस लोक में भी नहीं और उस लोक में भी सुख नहीं मिलता है, ये बात निश्चित है। भगवान वर्णन करते हैं, हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अरे भैया, सारा चक्कर इधर ही तो चल रहा है। मैंने पीछे भी आपसे कहा है, कर्म से नहीं बनना है, कर्म के बैंक बैलेंस को शून्य करना है। अरे ना अच्छा काम करके सुख चाहिए, न बुरा काम करके दुख चाहिए, लेकिन कर्म के बिना हम रह नहीं सकते, ऐसा भगवान ने कहा है। कर्म करना या न करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म को कर्तापन से और फल के भाव से रहित होकर के भगवान में अर्पण करना, यह हमारे हाथ में निश्चित है। ऐसा भगवान ने संपूर्ण गीता जी में वर्णन किया। इस एक ही श्लोक से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा सारे संशयों का नाश कर दिया है, ऐसा जिसने अंतःकरण वश में किया है, ये पुरुष कर्म से कभी नहीं बंधता है। अरे हमको सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, हमको परमानंद चाहिए। उसके लिए कर्म से नहीं बंधना अति आवश्यक है। मन में भ्रांति नहीं रखना अति आवश्यक है। आसक्ति रहित रहना अति आवश्यक है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप से तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ऐसा भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं। हृदय में जो स्थित है, मन में जो अज्ञानता स्थित है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे हैं, मैं इनको मार दूंगा तो अधर्म हो जाएगा, अधर्म से स्त्रियां दूषित हो जाएगी,
अधर्म के कारण इस लोक में तो क्या, उस लोक में भी मैं सुख को प्राप्त नहीं हो जाऊंगा, मेरे जीवन का कल्याण नहीं हो जाएगा। ऐसी सब बातों की भ्रांति रहने वाले अर्जुन को भगवान ने उपदेश किया है कि अज्ञान जनित ये जो तेरे मन में शंका है उसको विवेक ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेदन कर दे, कट कर दे, टुकड़े उसके कर दे। और समत्व रूप वाला जो कर्म योग है, समत्व रूप हमने दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में देखा है कि समत्व भाव से रहना ही योग है, समत्व कर्म रहना ही योग है। दुख सुख में, सर्दी गर्मी में जो व्यक्ति समान भाव रखता है, क्योंकि दुनियादारी से उसको लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जड़ और चेतन को समझ गया है, आत्मा और शरीर को समझ गया है, आत्म कल्याण में लग गया है, उस व्यक्ति के लिए बाहरी सुख संपत्ति कुछ मायने नहीं रखती है। ऐसा समत्व कर्म योग में तू स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ऐसा भगवान ने चतुर्थ अध्याय के अंत में वर्णन किया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम शांति।